का कोशिश करो। गैलीलियो ने बिल्कुल यही चीज बनाया था, इंक्लाइन, और उस पे क्या किया, एक बॉल को भुड़का के देखा। क्या हुआ, बॉल अपने हाइट को अटेंड कर रहा था, जिस हाइट से इसको छोड़ा गया उसी हाइट को इधर अटेंड कर रहा था, उसी हाइट पे जा रहा था। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया, ये बॉल वही हाइट अटेंड कर रहा है, उसी हाइट पे जा रहा है, यहाँ पे आके रुक रहा है। देखो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये 100% इंक्लाइन नहीं है। ठीक है, ये तो कूट वूट का बनाए हुए हैं। ठीक है, 100% इंक्लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल को समझो। जिस हाइट से छोड़ा गया वो हाइट अटेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गैलीलियो ने, इसका इंक्लिनेशन लगातार कम करते चले गए। ठीक है, इस साइड का यही रह गया। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, इंक्लिनेशन मतलब होता है जब कोई एंगल किसी डिग्री पे इंक्लाइंड हो, झुका हुआ हो, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, या इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। मैथ्स में नहीं पढ़ा इंक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ प्लेन, उसको इंक्लिनेशन ही तो कहते हैं, इंक्लाइंड कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? ये समझ में आया? अब इसको क्या किया गया, इसका इंक्लिनेशन कम किया गया, इसका एंगल कम कर दिया गया, इसका झुकाव एंगल कम कर दिया गया। ठीक है, बहुत दिक्कत से बनाइए, इसका एंगल को कम कर दिया गया, ये इंक्लिनेशन एंगल कम कर दिया गया। ठीक है, एंगल कम हो गया, पहले ज़्यादा था। अब फिर इस बॉल को यहाँ से छोड़ा गया, क्या देखने को मिलता है, ये फिर से यही हाइट तक अटेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये मार्क मारे थे, जब ये इस इंक्लाइंड पे था तो यहाँ से छोड़ रहे थे, यहाँ तक आ रहा था, लेकिन जब इसका इंक्लिनेशन एंगल कम कर दिए, ऐसे कम कर दिए, फिर भी ये क्या कर रहा है, अपने हाइट को जहाँ तक पहले जा रहा था वहीं तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने, उनके दिमाग में एक बात आया, अगर इसको हम पूरा सीधा कर दे तो, मतलब इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 0 कर दें, ये कर दें 0, 0 हो गया। यहाँ ध्यान दे लो, ये चीज है ना, समझ में कोशिश करते रह जाए, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन एंगल 0 कर दिए, देखो इधर का कॉपी हटा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया, सिर्फ इधर इंक्लाइंड है। अब फिर से इस हाइट से छोड़े, तो ये बॉल क्या हो गया, चलते चला गया। ये बॉल यहाँ पे आके रुका क्या, नहीं रुका ना, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा भी इंक्लाइंड था, तो ये बॉल यहीं तक आके रुक जा रहा था। समझ में आया मेरा बात? समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का, बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है, समझ में आया? किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स का जरूरत होता है। अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज करने या उसको मोशन में लाने के लिए, जैसे वो बॉल था। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स चाहिए, लेकिन उस बॉल को लगातार चलाने के लिए, समझ में आ रहा है मेरा बात, उस बॉल को लगातार चलाने के लिए, उस बॉल का मूवमेंट लगातार हो, इसके लिए हमको कोई अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बट नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। जो